ओम शांति। जब से हम सभी बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम सभी के अंदर में एक तीव्र इच्छा बनी रहती है। वो तीव्र इच्छा कौन सी है कि हम सभी बाबा की याद में ऐसे खो जाए, बाबा की याद में ऐसे लगन में मगन हो जाए कि दुनिया की सूध बूध ही भूल जाए। परंतु ये इच्छा हम सभी की सदा ही पूरी नहीं होती है। कभी कभी हम बाबा की याद में ऐसे खो जाते हैं, परंतु हमेशा हमारी वो अवस्था बनी रहे कि दुनिया की सुध बुध भूल जाए और एक बाबा की लगन में ही मगन रहे। क्योंकि योग का सब्जेक्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर योग के अंदर हम इतना गहराई का अनुभव करते हैं, योग के अंदर हम परिपक्व बन जाते हैं, तो बाकी जो अन्य विषय है उसमें भी परिपक्व हो जाएंगे। तो ऐसे योग की गहराई का अनुभव करने के लिए विशेष हम कौन सी ऐसी धारणा बनाए, किन बातों के ऊपर हम विशेष अटेंशन दें जो हम ऐसे योग की गहराई का अनुभव कर सके। तो ऐसी कुछ बातों के ऊपर आज हम रूरिहान करेंगे कि योग की गहराई का अनुभव करें। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि योग को हम किस रूप से देखते हैं। क्योंकि योग के लिए जब हम पहले लेसन लेते हैं और उस समय पर भी जो योग की परिभाषा हमें बताई जाती है, जैसे योग को जोड़ भी कहते हैं, योग को संबंध भी कहते हैं, योग को यात्रा भी कहते हैं, योग को अग्नि भी कहते हैं। लेकिन हम किस रूप से योग को देखते हैं? विशेष अगर हमें योग का गहराई से अनुभव करना है तो योग को संबंध के रूप में देखना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संबंध सदा ही होता है और जहाँ संबंध होता है वहाँ प्यार होता ही है। जहाँ संबंध होता है वहाँ प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ याद होती है। तो वह याद भी हमारी नेचुरल बनती है, क्योंकि संबंध भी नेचुरल होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि जहाँ बहुत प्यार होता है वहाँ याद करना नहीं पड़ता है, लेकिन याद ऑटोमेटिकली आ जाती है। और जहाँ संबंध अति समीप का होता है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि कोई कोई संबंध इतना नज़दीक का होता है कि जिस संबंध के लिए
उसकी याद सताती है। तो ऐसे ही परमात्मा की याद भी हमारे लिए सताने वाली बन जाए, वो कैसे होगा? तो जितना हमारा समीप का संबंध, नज़दीक का संबंध, और उसके लिए जो हम कहते हैं मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, या तो बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि एक बाप से ही सर्व संबंधों का अनुभव करना। तो अगर एक बाप से ही हमारे सर्व संबंध छूटेंगे तो फिर हमारी बुद्धि कहाँ जाएंगी? क्योंकि बाप में ही संसार है, संसार में होते हैं सर्व संबंध, और वो सर्व संबंध हमने एक बाप से जोड़ा तो फिर बुद्धि कहाँ जा सकती है? इसीलिए ही बाबा ने एक मुरली के द्वारा भी बताया कि बाप से सर्व संबंध जोड़ो, बाप से ही सर्व संबंधों का अनुभव करो, तो बुद्धि कहाँ भी जा नहीं सकती है। बल हम गायन तो कर लेते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, परंतु हम अपने आप से पूछे, क्या हमने बाप से वो सर्व संबंध जोड़े हैं? क्या हमने बाबा को अपना सर्वस्व बनाया हुआ है? अगर बाप से ही संबंध जोड़े तो बुद्धि कहाँ जा नहीं सकती है। ऐसे भी दुनिया के अंदर हमारी बुद्धि कहाँ जाती है? या तो संबंधों की तरफ या तो पदार्थों की तरफ। लेकिन बाप से ही संबंध जोड़े, बाप को ही सर्वस्व बनाया तो बुद्धि को और कहीं जाने की मार्जिन ही नहीं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली के द्वारा बहुत अच्छी बात बताई थी कि जो भी संबंध अगर बाप से जोड़ने में कमी होंगी, अर्थात बाबा से वो संबंध नहीं जोड़ा, तो उस संबंध के लिए बुद्धि दुनिया के देहधारी मनुष्यों की तरफ जाएंगी। और इसलिए बाप से ही सर्व संबंध जोड़ना अति आवश्यक है। दूसरा बाबा ने बताया कि अगर हमने कोई न कोई देहधारी से ही संबंध जोड़ा है, कोई न कोई रूप से, और बाबा को सर्व संबंधी नहीं बनाया है, तो जब भी हमारे पास कोई मुसीबत आएंगी, कोई समस्या आएंगी, कोई ऐसी परिस्थिति आएंगी, तो हमारी बुद्धि पहले उस देहधारी व्यक्ति की तरफ जाएंगी, बाबा याद नहीं आएगा। और इसलिए ही बाबा से सर्व संबंध जोड़ना ये अति आवश्यक है। तो जब हम बाबा से सर्व संबंध जोड़ते हैं तो हमारी याद भी सहज हो जाती है। तो जहाँ संबंध है वहाँ प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ याद है। तो हम याद की सहज स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि योग की गहराई का अनुभव करने के लिए जब भी हम याद में बैठते हैं तो मुख्य 3 दरवाज़ों को हमें बंद करना है और एक ही दरवाज़ा खुला रहे, 1 वे एंट्री।
वो 3 दरवाजे कौन से हैं? सबसे पहला दरवाज़ा है देह की स्मृति का दरवाज़ा। क्योंकि जब भी हम याद करने के लिए बैठते हैं तो उस समय पर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, इसकी कोई आवश्यकता है? इसकी कोई आवश्यकता है? मेरा फलाना नाम है, मैं यहाँ रहती हूँ। तो देह की स्मृति का दरवाज़ा बंद। क्योंकि याद किसको करना है? आत्मा को, ना, आत्मा को याद करना है। तो उस समय पर ये देह की स्मृति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला दरवाज़ा है देह की स्मृति का दरवाज़ा। दूसरा दरवाज़ा है देह के संबंधियों की स्मृति का दरवाज़ा। क्योंकि हमें शिव बाबा को याद करना है, परमात्मा को याद करना है, तो देह के संबंधियों की स्मृति का दरवाज़ा भी बंद। देखा गया है कभी कभी जब भी हम याद में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि के अंदर उस व्यक्ति की याद आ जाती है जिसकी मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी है। कोई संसार में है ही नहीं और उसकी याद हमें आने लगती है। अर्थात 10 साल पहले मरा हुआ व्यक्ति भी याद में जिंदा हो जाता है। तो उसका कारण है कहीं न कहीं उस आत्मा के प्रति हमारी मोह की रग जुटी हुई है। और इसलिए जब हम याद में बैठते हैं तो उस समय पर वो व्यक्ति की याद हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए देह के संबंधियों की स्मृति का दरवाज़ा भी बंद। और तीसरा दरवाज़ा है वो है देह के स्थूल पदार्थ, वैभवों की आकर्षण। कई बार देह की स्मृति इतना नहीं आती, देह के संबंधों की स्मृति इतना नहीं आती, लेकिन ये देह के पदार्थों की जो आकर्षण है वो हमारी बुद्धि को खींचती है जब हम याद में बैठते हैं। विदेश के अंदर विंडो शॉपिंग करते हैं। आप जानते हैं विंडो शॉपिंग क्या होती है? मान लो हम कहीं बाज़ार में गए, मार्केट में गए, कोई बहुत अच्छी दुकान के अंदर बहुत अच्छी कोई बढ़िया चीज़ देखी, वो चीज़ हमारे दिल को छू गई कि बहुत अच्छी है, लेना चाहिए। लेकिन किसी भी कारण से हमने उस चीज़ को नहीं लिया, खरीदा नहीं, और ऐसे ही हम वापस आ गए। अभी जब हम योग में बैठते हैं तो उस समय पर हम बुद्धि से मार्केट में, उस मॉल में, उस शोरूम में पहुंच जाते हैं। वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है, बहुत अच्छी थी, लेने जैसी थी, वो चीज़ हमको खींचती है, जिसको विंडो शॉपिंग कहा जाता है। तो कई बार देह की स्मृति, देह के संबंधों की स्मृति इतना नहीं खींचती है,
लेकिन ये दैहिक पदार्थों की आकर्षण जो है वो हमारी बुद्धि को बार बार खींचती रहती है और इसलिए ये देह के पदार्थों की आकर्षण का दरवाज़ा भी बंद। जब ये तीनों ही दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर क्या रहता है? बाबा। फिर बुद्धि कहाँ भी जा नहीं सकती है, वन वे एंट्री हो जाती है, बस एक बाबा की ही स्मृति रहती है। फिर भी बुद्धि को जो भटकने की आदत है, तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो बार बार दरवाजे की तरफ चला जाता है। माँ जब दरवाजे को बंद कर देती है तो अभी बच्चा वहाँ जाता है और देखता है कि दरवाज़ा बंद है तो वापस आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बुद्धि को भी जो बाहर जाने की आदत है, तो हम ये तीनों ही दरवाजे को बंद करते हैं, फिर भी बुद्धि कहीं से बाहर जाने की कोशिश करेंगी। लेकिन हमें अटेंशन रूपी पहरा लगाना है जो बुद्धि बाहर जाने की कोशिश न करे। तो इस रीति से जहाँ अटेंशन रूपी पहरा लग गया, फिर बुद्धि को कहाँ जाने की मार्जिन ही नहीं, और तभी हम बाबा की याद में एकाग्र हो सकते हैं। तभी हम वो लवलीन अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। तो सबसे पहली ये बात ध्यान पर रखें कि जब भी योग में बैठते हैं तो ये तीनों ही दरवाजे को बंद कर दें। दूसरी बात है कि जब भी हम बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं तो यह दुनिया के प्रति या संसार के प्रति हमारी वैराग्य वृत्ति चाहिए। जब तक अंदर से वो वैराग्य नहीं है तो भी हमारी बुद्धि बार बार दुनिया की तरफ जाती रहती है। कहते तो है कि संसार असार है, लेकिन फिर भी जब हम याद में बैठते हैं और उस समय पर हमारी बुद्धि के अंदर ये दुनियावी बातें हमको याद आती है, अर्थात अभी तक भी हमें संसार में सार दिखाई दे रहा है, तो इस दुनिया के प्रति वैराग्य वृत्ति चाहिए। उसके लिए गीता में बहुत अच्छी बात भगवान ने अर्जुन को कही कि हे अर्जुन, सब मरे पड़े हैं। उसको नष्टमोहा बनाने के लिए ही, युद्ध के लिए तैयार करने के लिए ही कहा कि सब मरे पड़े हैं। ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को रोज मुरली के द्वारा कहते हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया में कोई सार नहीं है, ये दुख की दुनिया है। तो इस दुनिया के प्रति वैराग्य वृत्ति चाहिए। जैसे हम सब कहते हैं, औरों को समझाते हैं कि श्मशान के अंदर व्यक्ति जाते हैं तो उस समय पर वैराग्य वृत्ति होती है, क्योंकि श्मशान में जलती हुई चिता को देखते हुए एक घड़ी तो मनुष्य ये सोचता है कि एक दिन मुझे भी इस दुनिया को छोड़ करके जाना होगा, एक दिन मेरा भी यही हाल होगा। और उस समय पर वो अपने आप से बातें करता है, हे प्रभु, अब मैं कोई पाप नहीं करूँगा,
अब मैं प्रभु को ही याद करूँगा, तो उस समय पर उसके अंदर वैराग्य वृत्ति होती है। लेकिन स्मशान से जैसे ही वो घर में आता है, वापस उसकी बुद्धि इस दुनिया के मोह जाल में फंस जाती है, जिसको कहते हैं श्मशानी वैराग्य। बाबा कहते हैं ऐसा श्मशानी वैराग्य नहीं, अपने अंदर बेहद का वैराग्य, सबके साथ रहते, सब कुछ संभालते हुए अंदर से एक ऐसा वैराग्य हो, तभी हमारे लिए याद सहज हो सकती है। तो दूसरी बात है ध्यान में रखने की, वो है दुनिया से वैराग्य। तीसरी बात है कि रोज हम बाबा की मुरली सुनते हैं और बाबा हम बच्चों को कहते हैं विचार सागर मंथन करते रहो। तो जितना हम विचार सागर मंथन करते हैं, तो विचार सागर मंथन माना ज्ञान का ही मनन चिंतन। तो जितना वो ज्ञान का मनन चिंतन हमारे अंदर चलता है, तो ज्ञान का नशा रहेगा और वही नशे के आधार पर याद करना सहज होगा। विशेष करके हर रोज की मुरली के द्वारा बाबा हम बच्चों को 3 प्रकार के नशे की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले है रूहानी नशा। रूहानी नशा अर्थात तुम आत्मा हो, लेकिन सिर्फ आत्मा नहीं, पर रोज बाबा हम बच्चों को नए नए टाइटल देते हैं कि तुम आत्मा तो हो, पर कौन सी आत्मा हो। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, देवता बनने वाले हो। कितने अलग अलग स्वमान बाबा हम बच्चों को रोज की मुरली के द्वारा देते हैं। अगर उस टाइटल के ऊपर, उस स्वमान के ऊपर हम चिंतन करते हैं, तो आत्मा को एक रूहानी नशा चढ़ता है। तो पहला है रूहानी नशा, दूसरा है ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशा अर्थात मैं किसकी संतान हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ। बोल देते हैं, कह देते हैं, जानते हैं, लेकिन सिर्फ भगवान की संतान हूँ इतना कहने से नशा नहीं चढ़ता है। लेकिन इस ईश्वरीय नशे के अंदर भी कोई ऐसी बात का चिंतन करे कि जिससे वो ईश्वरीय नशा चढ़े। जैसे कि बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है और उस बाप ने तुम बच्चों को ढूंढा है, उस बाप ने तुम बच्चों को सिलेक्ट किया है। दर दर हम भटक रहे थे, भगवान को तो ढूंढ नहीं पाए, वो भगवान ने हमें ढूंढ लिया। ऐसी कुछ नशे वाली बातों का चिंतन करते हैं, तो इससे ईश्वरीय नशा चढ़ता है। और तीसरा है दैवी नशा। दैवी नशा अर्थात तुम देवता बनने वाले हो। तो देवता बनने के लिए हमें कौन सी धारणाएं अपनानी है, वो देवताई जीवन का नशा बाबा हम बच्चों को चढ़ाते रहते हैं, वो दैवी नशा चढ़ाते हैं। और जितना जितना हम ये तीनों ही प्रकार के नशे को अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं, रूहानी नशा, ईश्वरीय नशा
और दैवी नशा, जितना ही इन तीनों ही प्रकार के नशे को जीवन में धारण करते हैं तो उसकी रिजल्ट क्या होंगी? उसकी रिजल्ट है अतीन्द्रिय सुख और आनंद। वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम तब ही कर सकते हैं जब ये तीनों प्रकार के नशे जीवन में धारण करते हैं, तभी वो आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन ये आनंद की, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए ये तीनों ही प्रकार के नशे जीवन में धारण करना ये बहुत ज़रूरी है। परंतु अफसोस की बात है कि सभी इस प्रकार के नशे का चिंतन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि के अंदर संसारी बातों का ही चिंतन चलता है, या तो कहे पर चिंतन ही करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ही है कि या तो होगा स्वचिंतन या होगा परचिंतन, या होगा स्वदर्शन या होगा परदर्शन। इसलिए बाबा ने एक अव्यक्त मुरली के द्वारा ही बताया कि 3 पर को छोड़ना है और एक पर को धारण करना है। वो 3 पर कौन से है? एक है परदर्शन, दूसरा है परचिंतन और तीसरा है परमत। ये 3 पर को छोड़ो। तो जब हम स्वचिंतन करेंगे, स्वदर्शन करेंगे, तब ही इस अतीन्द्रिय सुखमय जीवन का अनुभव हम कर सकते हैं, तब ही वो आनंदमय जीवन का अनुभव हम कर सकते हैं। तो तीसरी बात है विचार साकर मंथन करना और इससे अपने आप को नशा चढ़ाना, जिससे हम योग की गहराई का अनुभव कर सकते हैं। चौथी बात है योग का अनुभव करने के लिए हमारी खुद की एक आंतरिक इच्छा चाहिए, हमारी खुद की वो अंतर्मुख स्थिति चाहिए। और जितनी हमारी आंतरिक इच्छा होंगी, वो अंतर्मुखता की स्थिति होंगी, तो हम योग की गहराई का अनुभव कर सकते हैं। वो साइलेंस में जाने की एक तीव्र इच्छा, और जितना हमें साइलेंस की स्थिति का अनुभव करना है तो नेचुरल अंतर्मुखता को धारण करना है। और कहते ही है अंतर्मुखी सदा सुखी। वो अंतर्मुखता की स्थिति कि जिसमें हमारा बोलना बहुत कम होता है, जिसमें हमारी बुद्धि बाहर की दुनिया की तरफ बहुत कम भटकती है। वो अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव, वो साइलेंस की स्थिति का अनुभव, खुद की अंदर से एक तीव्र इच्छा चाहिए कि मुझे साइलेंस का अनुभव करना है। लेकिन वो अनुभव करने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए रोज़ बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुरली के द्वारा कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, देह और देह के संबंधों को भूलो। रोज़ बाबा कहते हैं। तो जितना हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, उतना ही आत्म अभिमानी स्थिति बनती है, उतना हमारे लिए योग सहज बनता है। ये आत्म अभिमानी स्थिति के लिए पहले दिन ही जो हमको समझाया जाता है तुम आत्मा हो, लेकिन आत्मा देह से न्यारी है। वो डिटेच का अनुभव करने के लिए
कि आत्मा ड्राइवर है, शरीर मोटर है। आत्मा एक्टर है, शरीर वस्त्र है। तो ये स्थिति का अनुभव करना, समझने के लिए तो हमने समझ लिया कि कार और ड्राइवर, एक्टर और वस्त्र, परंतु प्रैक्टिकल में वो स्थिति हम बनाए कि मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, न्यारी हूँ। वो डिटैचमेंट का अनुभव, ये आत्म अभिमानी की पहली स्टेज है कि जिसमें हम अपने को देह से न्यारा अनुभव करते हैं। आत्म अभिमानी की जो दूसरी स्टेज है वो है सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्तापन। तीसरी जो स्टेज है तो वह है अशरीरी, और चौथी जो स्टेज है निराकार। तो जितना हमारा आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव होगा तब ही हम ये बाकी 3 स्टेजेस का भी अनुभव कर सकते हैं। जब तक हमें देह से डिटैच होने का अनुभव नहीं है, जब तक हमारी वो आत्म अभिमानी की पहली स्टेज पक्की नहीं है, तब तक ये देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्टेज है, वो अशरीरी स्टेज है, इन स्टेजेस का भी अनुभव करना बहुत कठिन है। और इसलिए इस आत्म अभिमानी स्थिति को अनुभव करने के लिए भी बार बार, जैसे हम सब जानते हैं कि बाबा ने भी शुरू में यही अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। खुद को भी आत्मा समझना, अन्य को भी आत्मा देखना, ये अभ्यास शुरू में बाबा ने खुद ने किया भी और हमारी दादियों से कराया भी। और इसलिए आज हम देखते हैं हमारी दादियों को कि जब भी हम दादियों से मिलते हैं, लेकिन उन्हों की वो आत्म अभिमानी स्टेज इतनी नेचुरल रहती है कि जब भी किसी से मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते भी हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उस व्यक्ति की विस्मृति। अगर हमारी आत्म अभिमानी स्टेज पक्की नहीं है तो सारे दिन के अंदर हम जिस भी व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो अपना प्रभाव हमारे ऊपर छोड़कर जाते हैं। इसलिए अगर हमारी आत्म अभिमानी की स्टेज पक्की है तो उतना ही किसी भी व्यक्ति या वस्तु से प्रभावित हम नहीं हो सकते हैं। कई बार देखते हैं ना कि किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो व्यक्ति तो चली गई लेकिन फिर भी उसकी याद हमको आती है, अर्थात उस व्यक्ति ने अपना प्रभाव हमारे ऊपर डाल दिया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी खुद की आत्म अभिमानी की स्टेज पक्की नहीं है, या आत्म अभिमानी की स्टेज नहीं थी, इसीलिए वह व्यक्ति अपना प्रभाव डाल के चली गई। तो योग की गहराई का अनुभव करने के लिए ये आत्म अभिमानी स्टेज हमारी बहुत पक्की चाहिए। दूसरा जो योग की गहराई का फैक्टर है वो है पवित्रता। जितनी हमारी पवित्रता की स्टेज मजबूत है उतना हमारे लिए योग अति सहज है, क्योंकि परमात्मा जो कि एवर प्योर है, पवित्रता का सागर है, हमारी खुद की बुद्धि को भी पवित्र बनाना इतना ही आवश्यक है। इसलिए ही बाबा विशेष पवित्रता के ऊपर भी ध्यान खिंचवाते हैं। तो जितनी हमारी अंदर पवित्रता की धारणा पक्की होंगी उतना ही योग की गहराई का अनुभव कर सकते हैं। कई बार
जब हम याद करने के लिए बैठते हैं, योग में बैठते हैं, तो या तो कोई न कोई मोह के कारण कोई संबंधी की याद आ जाती है, या तो कोई वस्तु की याद आ जाती है इच्छा के कारण। तो इच्छा या मोह ये भी तो अपवित्रता है, वो भी पवित्रता की कमी हो गई। और इसलिए योग में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि देह के संबंधों की तरफ या तो कोई न कोई ऐसे वस्तुओं की तरफ जाती है। इसलिए कहाँ पर भी हमारी बुद्धि जाए नहीं, ऐसी पवित्रता को धारण करना। और जब इस प्रकार से ऐसी अंदर से हमारी प्योरिटी है, तब ही वो हम निराकारी स्टेज का अनुभव, अशरीरी स्टेज का अनुभव कर सकते हैं। जो बताया आत्म अभिमानी की तीसरी स्टेज है अशरीरी, चौथी है निराकार। तो वो स्टेज तक पहुंचने के लिए भी अंदर की प्यूरिटी बहुत आवश्यक है, और तब ही हम इन स्थितियों का अनुभव कर सकते हैं। वह निराकार बिंदु रूप की स्टेज, बीज रूप की स्टेज, अर्थात जैसे बीज के अंदर हम देखते हैं पूरा ही वृक्ष समाया हुआ होता है, इसी प्रकार से ये बिंदु रूप की स्टेज कि जिसके अंदर पूरा ही जो ज्ञान है वो ज्ञान सारा अंदर में भरा हुआ हो, सभी गुणों का स्वरूप, सभी ज्ञान की एक एक बातों का स्वरूप अपने अंदर भरा हुआ हो, और तब ही उन गुणों का स्वरूप हम बन सकते हैं। तब ही हम वो बिंदु रूप स्टेज का अनुभव कर सकते हैं। और जो भी हमारे पिछले अनेक जन्मों के पाप कर्म है, वो पाप कर्मों को भस्म हम तब भी कर सकते हैं जब वो बिंदु रूप स्टेज का अनुभव करते हैं। मोटी मोटी याद से हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, बस ऐसे ही योग लगा लिया, या तो योग के अंदर गीत बजते हैं, गीतों के अंदर हमने झूम लिया, तो इससे कोई पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। लेकिन जितनी हमारे अंदर एक तो पवित्रता की धारणा है, और दूसरा ये बिंदु रूप जो तेज है कि हमारी आत्मा के अंदर वो सभी दिव्य गुणों का स्वरूप, वो ज्ञान का स्वरूप, वो जब हमारे अंदर भरा होता है, और तभी जिसमें न कोई विचार सागर मंथन है, न कोई सेवा के संकल्प है, न देह की स्मृति है, न देह के संबंधियों की स्मृति है, ऐसी जो बीज रूप स्थिति होती है, और उसमें ही हमारे पिछले पाप कर्म भस्म होते हैं। बल वो स्टेज हमारी लंबे समय की नहीं होती है, बहुत कम समय की होती है, लेकिन वो कम समय की स्टेज का अनुभव ऐसा होता है कि जो हमको बार बार खींचता रहता है। अगर एक बार ऐसी बीज रूप स्थिति का अनुभव कर लिया तो फिर होगा, फिर से मैं अनुभव करूं, फिर से ये अनुभव करूं, बार बार वो स्थिति हमको खींचती रहती है। और जितना हम इस स्थिति का अनुभव करते हैं, उसमें ही हमारे पिछले जन्म जन्मांतर के पाप कर्म जो है वो भस्म होते हैं। तो हमारे पिछले जो भी पाप कर्म भस्म हो रहे हैं, कैसे पता चले? उसका अनुभव क्या है? तो उसका अनुभव, उसकी निशानी यही है हमारे संस्कारों का परिवर्तन। कई बार कहते हैं संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं,
लेकिन जितना योग का गहराई से अनुभव करते हैं, उसी योग की गहराई से ही हमारे संस्कारों का परिवर्तन होता है। और इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते ही है कि विशेष योग का गहराई से अनुभव करना है, लगन में मगन हो जाना। और बताया कि हम सब भी ये चाहते हैं। तो ऐसी शक्तिशाली याद हम तभी कहेंगे कि जब हमें योग में कोई भी याद न आए, किसी की भी स्मृति न रहे, हमारे आसपास क्या हो रहा है वो भी हमें पता न चले, ना, कि इतना हम याद में एकाग्र हो जाए। और ऐसी जब हमारी याद की अवस्था हो तब कहेंगे शक्तिशाली याद। तो ऐसी इस वरदानी भूमि पर आप सब भी पहुँचे हैं। मधुबन के अंदर हम आते हैं विशेष ऐसी कमाई करने के लिए, विशेष ऐसी कोई न कोई प्राप्ति के लिए। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर इतने सारे 25-30 हज़ार का मेला लगता है। और इसलिए बहुत सारे चारों तरफ भाई बहनें होते हैं, सब कुछ है। परंतु अगर हमारा अपने ऊपर इतना अटेंशन है कि मुझे अनुभव करना ही है, मुझे अपनी कमाई करनी है, तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन हम अपने मन को ऐसा तैयार करें, हम अपने मन को ऐसी प्रैक्टिस डालें कि चाहे आसपास कितना भी आवाज़ हो रहा हो, लेकिन हम साइलेंस में चले जाए। क्योंकि इस मधुबन भूमि के अंदर आकर के भी, इस वरदानी भूमि पर आने के बाद भी अगर हम ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो अपने स्थान पर जाकर कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो फिर भी हम अपनी लौकिक जिम्मेवारियों से फ्री होते हैं। वहाँ पर तो लौकिक जिम्मेवारियाँ भी होती है, लौकिक कारोबार भी होता है, और उसमें से हमको समय निकाल करके अपनी ये रूहानी कमाई करनी होती है। तो जब यहाँ पर आए ही हैं अपनी कमाई करने के लिए, तो विशेष अपने ऊपर इतना अटेंशन दें ताकि हम अपनी वो कमाई कर सकें, जिस स्थिति का अनुभव हम करना चाहते हैं वो कर सकें। तो हम अपने स्थान पर जाकर के भी यहाँ का किया हुआ अनुभव हमको वहाँ पर भी हेल्प करेगा, वहाँ पर भी हमको वो मदद करेगा, वो स्थिति का अनुभव हम वहाँ पर भी कर पाएंगे। और इसलिए मधुबन की भूमि पर आकर के हमें ये अनुभव करना ये बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।